परेड को निरीक्षण लाइन पर आने का आदेश दिया। सूबेदार मेजर के आह्वान पर पूरी परेड निरीक्षण लाइन पर दुर्ग प्राचीर के द्वार से पंक्तिबद्ध रूप से बाहर आती हुई। समारोह के अनुरूप सुंदर पोशाकों में उमंग और जोश से भरे। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो खाकी रंग में रंगी लहरें इस परेड मैदान की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हों। रंग बिरंगी पताकाओं से सजे इस परेड मैदान की सुंदरता देखते ही बन रही है। प्रहरी के रूप में दुर्ग प्राचीर पर तैनात सतर्क सैनिक प्राचीन सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं और सीआरपीएफ बैंड द्वारा बजाई जा रही उत्साहवर्धक और मधुर धुन सिल्वर जुबली की लय पर सुंदर, सुजीली और चुस्त पोशाकों में कदम से कदम मिलाते हुए अपने नियत स्थान की ओर सभी दस्ते। The whole concept of parade, as we witness them today, started in ancient Rome, where victorious Roman armies used to march from a place called Campus Martius to the temple of Jupiter, Optimus Maximus. प्राचीन काल से ही परेड सारे विश्व में सेनाओं के शक्ति और सामर्थ्य के प्रदर्शन का प्रख्यात साधन रही है। परेड के माध्यम से देश की जनता को राष्ट्र की सैन्य शक्ति से परिचित कराया जाता रहा है और इसी उद्देश्य से परेड में अस्त्र शस्त्रों और शत्रु राष्ट्रों से छीने हथियारों आदि का भी प्रदर्शन होता आया है। The parade is accompanied by a ceremonial band. The Romans were the first to use the band to ensure correct cadence for the march of their infantry. Later, martial music came to be used to instill confidence and enthusiasm in the soldiers. Several regiments of the British Army till today play the pieces which were played in the historic battles of yore. The importance of the band in European armies can be judged from the fact that in the First World War, Private James Richardson, a piper, won the Victoria Cross, the highest gallantry award for rallying his troops under fire. The pipers still remind you of the bravery of the Highlanders. बैंड की धुन पर डंके की चोट को अपने कदमों से दबाते हुए परेड के दस्ते निरीक्षण लाइन पर पहुंच चुके हैं। मध्य सच की कार्रवाई करती हुई परेड परेड सूबेदार मेजर जितेंद्र, आप वर्ष 2011 बैच के उपनिरीक्षक हैं। आपने जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व एवं नॉर्थ ईस्ट में तैनाती का अनुभव प्राप्त किया है। आप 62 बटालियन छत्तीसगढ़, 152 बटालियन और वर्तमान में 151 बटालियन छत्तीसगढ़ में तैनात हैं। साथ ही साथ आप 5 वर्षों तक एनएसजी में भी सेवाएं दे चुके हैं। कुछ ही देर में आगमन होगा आज की परेड के परेड एडजुटेंट का। आगमन हुआ परेड एडजुटेंट श्री पवन कुमार ढुल का।
और बिगुल संकेत ऑफिसर कॉल बजाता हुआ। ऑफिसर कॉल, इसका अर्थ है कि परेड पर परेड एडजुटेंट का आगमन हो चुका है और अब परेड सूबेदार मेजर जितेंद्र परेड की कमान परेड एडजुटेंट को सौंपेंगे। मैं दर्शकों का ध्यान मैदान के मध्य में मंच के सामने ले जाना चाहूंगा, जहां परेड नेतृत्व का हस्तांतरण हुआ है परेड सूबेदार मेजर दे परेड एडजुटेंट को, और अब दोनों अपने निर्धारित स्थान की ओर पहुंच रहे हैं। आज की परेड में कुल 10 दस्ते शामिल हैं, जो देश के अलग अलग भागों में तैनात सीआरपीएफ के 23 सेक्टरों में से 10 चयनित दस्तों को इस परेड में शामिल किया गया है। Today's parade adjutant is Shri Pavan Kumar Dull, Deputy Commandant from 24th Battalion, Kashmir Valley. During his basic training, he was adjudged the best in indoor and outdoor. He is a recipient of 2 DG's Commendation Disc and Commendation Letter. He has served in Jammu Kashmir, LWE affected areas 204 Cobra and 103 RAF. He has also served as NSC Commando for 5 years and was a part of Counter-Terrorist Task Force. Today's parade adjutant, Shri Pavan Kumar Dull, Deputy Commandant. और परेड एडजुटेंट ने आह्वान किया सभी कंटिजेंट कमांडरों का, और अब परेड एडजुटेंट के आदेश पर सभी 10 दस्तों के कमांडर मंच के सामने से परेड में पहुंचते हुए। आइए मैं आपका परिचय देश के कोने कोने से आए कंटिजेंट कमांडरों से करा दूं। परेड का पहला दस्ता महिला दस्ता नॉर्दर्न सेक्टर का, दस्ते की कमान श्रीमती मनु तिवारी कौशिक सहायक कमांडेंट के पास। Second contingent represents the Bihar sector, commanded by Shri Anurag Bharat, Assistant Commandant. परेड का तीसरा दस्ता सेंट्रल सेक्टर का, कमान कर रहे हैं श्री रामकृष्ण जांगीर सहायक कमांडेंट। Fourth contingent represents the Kerala Karnataka sector, commanded by Shri Karanjit Singh, Assistant Commandant. परेड का पांचवा दस्ता आरएएफ सेक्टर का, कमान कर रहे हैं मोहम्मद फयाज सहायक कमांडेंट। Sixth contingent is of Madhya Pradesh sector, commanded by Shri Subhash Yadav, Assistant Commandant. सातवां दस्ता नॉर्थ वेस्ट सेक्टर का, कमान है सहायक कमांडेंट जेपीएस ढिंडसा के हाथों में। Eighth contingent represents the Odisha sector, commanded by Shri Akif Ahmed, Assistant Commandant. आज की परेड का 9वां दस्ता सदर्न सेक्टर का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री रवि क्षेत्री सहायक कमांडेंट। 10th contingent represents the West Bengal sector, commanded by Shri Anil Kumar Nayak, Assistant Commandant. सभी कंटिजेंट कमांडर अपने स्थान पर पहुंचते हुए, और परेड के मध्य में सीआरपीएफ का बैंड दल, जिसकी कमान है अमर सिंह डोगरा के हाथों में।